जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। आपको इस सत्संग से बहुत सारे अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, ढेरों ब्लेसिंग्स मिलेगी गुरु जी की। इसलिए संगत जी सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने। ये गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी सत्संग को अधूरा ना छोड़े, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति भाव के साथ में इस सत्संग को अंत तक सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत रुचि नरूला आंटी का है। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है अपना सत्संग शेयर करने का। संगत जी, हमें गुरु जी की कॉल 2006 में आई थी। एक्चुअली संगत जी 1996 में जब मेरी मदर डायलिसिस पर थी तब हमें गुरु जी के बारे में किसी ने बताया था। अब संगत जी वही बात होती है कि वो समय हमारा समय नहीं था, इसलिए हम गुरु जी के साथ नहीं जुड़ पाए। संगत जी उस समय गुरु जी जलंधर में बैठा करते थे, तो मेरे डैडी ने जब जलंधर में कॉल किया, लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि हाँ एक गुरु जी बैठते तो है पर हमें उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। और संगत जी उस जमाने में गुरु जी की संगत बहुत कम हुआ करती थी, और एक तरीके से कहा जाए तो गुरु जी अपने आप को हाइड करके रखा करते थे। तो संगत जी उस टाइम पर हमें ज्यादा कुछ गुरु जी के बारे में पता नहीं चला, तो हम अपनी मदर को लेकर के नहीं जा पाए। लेकिन संगत जी मैं इतना जानती हूँ कि जिस समय से, जिस पल से आपके कान पर, आपके कानों में गुरु जी की कॉल सुनाई दी या गुरु जी का नाम भी सुनाई दिया, आप समझ लीजिए कि उसी दिन से, उसी पल से आप पर कृपा होना शुरू हो जाती है। संगत जी मेरी मदर डायलिसिस पे होने के बावजूद भी इतनी पीसफुल उनकी डेथ हुई है, इतनी पीसफुल उनकी जर्नी हुई है। बहुत पूजा पाठ वाली लेडी थी, सुबह 3 बजे उठना, अमृत वेला सत्संग करना, बाबा जी के साथ जुड़ी हुई थी, और उनकी बीमारी के समय पर भी वो बाबा जी का ही पाठ करती रही, और बीमारी कैसे निकल गई हमें पता ही नहीं चला। और खुद ही ऐसा करती थी, कहती थी कि जब मैं डायलिसिस पर आती हूँ तो ऐसा लगता है कि ब्यूटी पार्लर पर आई हूँ। और संगत जी फिर उसके बाद 2006 में किसी ने मेरी सिस्टर को गुरुजी के बारे में बताया, और मेरी सिस्टर गुरुजी के पास होकर के आई। संगत जी मेरे फादर के गुरुजी थे, उनका नाम नाथ जी था, और सिस्टर ने कहा कि जब वो गुरुजी के पास गई उसे ठीक वैसी ही वाइब्स आई जैसे कि नाथ जी के यहाँ पर आती थी, और जो नाथ जी है वो भी शिव के ही भक्त है। लेकिन संगत जी सिस्टर के बताने के बावजूद भी हम लोग नहीं गए। और फिर संगत जी मेरे अंकल को भी किसी ने मैसेज दिया, तब मैंने कहा कि इतनी बार महाराज का कॉल आ रहा है, जरूर कुछ बात तो होगी। संगत जी कहते हैं ना, पुरानी संगत नई संगत, मैं सच कहूँ तो कोई भेदभाव नहीं है पुरानी संगत और नई संगत में। गुरुजी अपनी हर संगत को बहुत बहुत प्यार करते थे, चाहे वो पुरानी हो चाहे नहीं हो। संगत जी आप लोग सोचते होंगे, नई संगत सोचती होगी कि हमने तो गुरुजी का दर्शन ही नहीं किया। संगत जी ऐसा कुछ नहीं है, आपने तो आते ही गुरुजी को भगवान माना हुआ है, ईश्वर माना है, आप ईश्वर के रूप में देखते हो। संगत जी मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो मैं उनमें गुरु रूप देख करके गई थी। संगत जी उसके बाद जब हम लोग गए गुरुजी के पास, तब मेरे अंकल कहने लगे, क्योंकि संगत जी मैं बंगला साहब बहुत जाती थी, मतलब मेरा नियम था कि हफ्ते में एक बार जरूर दोनों जगह पर जाना, मत्था टेक कर आना। तो मेरे अंकल ने मुझे समझाया और कहा कि देख तू सुखना मत करके आना कि मैं हर हफ्ते आऊंगी दर्शन करने के लिए, क्योंकि संगत जी गुरुजी एमजी रोड पर बैठते थे। तो मेरे अंकल ने कहा कि मैं तुझे इतनी दूर रोज नहीं ले जा पाऊंगा, हाँ बस हम लोग जा रहे हैं मत्था टेकने, और मत्था टेक कर हम लोग वापस आ जाएंगे। मैंने ओके कर दिया। संगत जी उस समय हमें कुछ भी नहीं पता था कि गुरुजी में से फ्रेग्रेंस आती है, कि गुरुजी डिसीज को भी क्योर कर देते हैं, क्या क्या कृपाएं हैं गुरुजी की, वो सब हमें नहीं पता थी। लेकिन जैसा कि आज आप लोगों को सबको सब कुछ पता है गुरुजी के बारे में, आप लोग सत्संग सुनकर जुड़ते चले जाते हो। मैं कितनी ऐसी संगत से मिल चुकी हूँ जो गुरुजी को बहुत मानते हैं, बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज तक मंदिर नहीं होकर आए हैं, और वो सारी संगत सिर्फ सत्संग से ही जुड़ रही हैं, और उन पे बहुत सारी कृपाएं हो रही हैं। संगत जी हम अपने घर पर बहुत
बहुत लेविश, बहुत ग्रैंड सत्संग ही क्यों ना करा ले, लेकिन गुरुजी के मंदिर की जो वाइब्स हैं, गुरुजी के मंदिर का जो ऑरा है, जो पॉजिटिविटी है, वो हम मैच नहीं कर सकते। ये गुरुजी के कहे हुए वचन हैं। ये मंदिर मैं अपनी संगतों के लिए बना के जा रहा हूँ। और संगत जी, जो बड़े मंदिर की जो वाइब्रेशंस हैं, जो ऑरा है, वो हम चाह करके भी कहीं पर भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो संगत जी, हम लोग गए, हमने मत्था टेका। और संगत जी, मुझे बचपन से ही बानी सुनने की आदत थी। तो संगत जी, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इतना सुंदर दरबार, इतने सुंदर गुरुजी, इतना नूर, इतना प्यारा एटमॉस्फेयर में सोच भी नहीं सकती थी। और वही शब्द चल रही थी और मैं गुरुजी के पास गई और मत्था टेका। और संगत जी, गुरुजी का नूर वो तो मैं बता ही नहीं सकती, उसके लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। गुरुजी का नूर ऐसा था कि जो आज आप लोग स्वरूप देख रहे हैं वो तो 50% भी नहीं है, इससे भी कहीं कहीं ज्यादा सुंदर गुरुजी हैं। उनका मन है और जो ऑरा है उनका, जो पॉजिटिविटी है, उसके क्या ही कहने। सच कहूँ संगत जी, तो गुरुजी के इस नूर को हम लोग झेल ही नहीं पाते थे। हम लोग पापी लोग हैं और गुरुजी का नूर ऐसा था संगत जी कि हम गुरुजी से ज्यादा देर तक आंखें भी नहीं मिला पाते थे। मैंने गुरुजी को देखा और देखती रह गई, पूरी तरीके से सुध बुध खोए हुए। और वही हुआ संगत जी, मैं गई, गुरुजी को देखा और देखती रह गई। और फिर संगत जी, हम दोनों ने मत्था टेका और जाकर के पीछे बैठ गए। और संगत जी, हमें नहीं पता था कि गुरुजी में से रोज की फ्रेग्रेंस आती है। हम लोगों ने लंगर प्रसाद चखा और गुरुजी सबको देख रहे थे, ब्लेस कर रहे थे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इतने सारे एलिट पर्सन्स देखे, इतने VVIP पर्सन्स देखे वहां पर मैंने। और सब के सब गुरुजी के पास बैठे हुए थे और सब के सब अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए थे। संगत जी, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ था। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जो शब्द मैं अपने घर में सुनती थी, बंगला साहिब में सुनती थी, वही शब्द गुरुजी के पास चल रहे थे। और संगत जी, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या क्या अवगुण थे जिन्हें गुरुजी महाराज आंसुओं के द्वारा बाहर निकाल रहे थे। और मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ था, मैं आपको बयान नहीं कर सकती, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और संगत जी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना सुंदर दुनिया में कोई है, इतने पीसफुल, इतना शांत। संगत जी, गुरुजी को डिसिप्लिन बहुत पसंद था। हम गलतियां कर रहे हैं, हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, हम सोशलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं, गुरुजी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। संगत जी, आप महाराज के लिए जाओ, महाराज को मत्था टेको और जो कुछ भी आपको पाना है वो आप गुरुजी से ही पाएंगे। हम लोग खैर बाहर निकले, लंगर प्रसाद खाया और निकल करके हम अपनी गाड़ी में बैठ गए। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि कैसा लगा आपको। तो हस्बैंड कहने लगे कि बहुत अच्छा लगा, पर तुम तो कुछ बोलकर ही नहीं आई वहाँ। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं कुछ भी नहीं बोलकर आई हूँ। तो कहते हैं कि हो गया, अब मत कुछ कहना। लेकिन संगत जी, हम दोनों ने एक चीज बहुत गहराई से नोटिस करी कि मेरे कपड़ों में और अंकल के कपड़ों में वही गुलाबों की खुशबू आ रही थी। और संगत जी, मुझे और हस्बैंड को समझ में ही नहीं आया कि खुशबू कहाँ से आ रही है। तो नेक्स्ट डे मुझे मेरी सिस्टर ने बताया कि गुरुजी की अपनी खुशबू है। और संगत जी, उस रात पता नहीं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ सोए थे और सोते सोते हमें ड्रीम में दर्शन हुए गुरुजी के। सुबह हुई, अंकल अपने काम पर चले गए और मैं बाहर दोपहर में धूप सेक रही थी, 12 बजे का टाइम था। और संगत जी, मैं बाहर बैठ करके सोच रही थी कि मैं कहाँ होकर आई हूँ, वो दरबार कैसा था। और संगत जी, मैं दिल ही दिल में उनसे बातें कर रही हूँ कि महाराज, मुझे नहीं पता आप कौन हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा दरबार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं मंदिर, गुरुद्वारे, उस प्रभु की मेहर से सब जगह गई हूँ, मैं ईश्वर की कृपा से सभी जगह गई हूँ, पर ऐसा डिसिप्लिन, ऐसा दरबार, ऐसा लंगर प्रसाद मैंने कहीं नहीं देखा। इतनी पवित्रता मैंने कहीं नहीं देखी। और सेवादार भी ऐसे जिनके मुंह में जबान ही ना हो, लेकिन वो सब कुछ इशारों से मैनेज कर रहे हैं। एंड संगत जी, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। संगत जी, इतना ब्यूटीफुल तरीके का मैनेजमेंट था कि हम सोच भी नहीं सकते थे। अब संगत जी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं बाहर बैठ करके यही सब सोच रही थी, तो मेरे हस्बैंड का फोन आया। अच्छा, मैंने गुरुजी को उस समय टेलीपैथिकली ये बोला कि अगर आप चाहते हो कि मैं आऊँ आपके पास, तो मेरे अंकल को आप लेकर के आओ, मैं अपने अंकल के बिना नहीं जा सकती। हमारे घर पर अलाउड नहीं था कि लेडीज रात रात में कहीं पर जाए और आए। तो संगत जी, इतने में मेरे हस्बैंड का फोन आता है और कहते हैं कि रुचि, वो जो बाबा जी है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, जिनके यहाँ हम कल रात में गए थे। तो मैंने कहा कि क्या हुआ। तो कहते कि पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, मुझे खींचे ही जा रहे हैं, मुझसे तो कोई काम ही नहीं हो रहा, मैं तो पागल पागल हो ही जा रहा हूँ यहाँ पर आकर। मेरे हस्बैंड कहते कि मैं तो भी जा रहा हूँ उनके पास अभी। और मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही संगत जी। और मैंने उन्हें कहा कि नहीं नहीं, अभी नहीं जाना है आपको। तो मैंने कहा कि प्लीज आप मुझे भी लेकर के जाना। तो मैंने कहा कि अच्छा, रात को चलेंगे, रात को दरबार लगता है गुरुजी का, आप मुझे ले लेना यहाँ से। तो उन्होंने बोला ठीक है। और संगत जी, एक वो दिन है और आज का दिन है, हमने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा, हम ऐसे ही निरंतर चलते जा रहे हैं गुरुजी के साथ।
संगत जी गुरुजी टेस्ट भी बहुत ले रहे हैं, बहुत परीक्षाएं होती है संगत जी। और संगत जी अगर आपको पक्की संगत बनना है ना तो बी रेडी फॉर एनी परीक्षा। और संगत जी उसके बाद जो ब्लेसिंग्स होती है ना तो वो परीक्षाएं तो कुछ भी नहीं है संगत जी। गुरुजी हमारे रब है, हमारे भगवान है, वो हमें प्योर करने के लिए परीक्षाएं तो लेते रहेंगे ना। अब संगत जी मुझे एक लाइलाज बीमारी थी बचपन से जो अब बहुत कॉमन है और उसका नाम है सोराइसिस। संगत जी मुझे पामोसोराइसिस था, मेरे हाथों के और पैरों के जो तलवे हैं वो कट जाया करते थे। सारी सर्दियां संगत जी में बहुत बहुत बुरी हालत में निकालती थी और मुझसे चला भी नहीं जाता था। और संगत जी मैं टोटली स्टीरॉइड्स पर थी। और संगत जी मैंने हर प्रकार की दवाई ले रखी थी क्योंकि मुझे बचपन से ही प्रॉब्लम थी। संगत जी दवाइयां जाकर के ले आती थी, बेड साइड पर पड़ी रहती थी एंड आई वॉज फेड अप विद दिस। और मैं और मेरे अंकल हम लोग आपस में बातें भी किया करते थे, कल को बच्चे बड़े होंगे और बच्चों के रिश्ते आएंगे, लोग क्या कहेंगे ना कि कैसी औरत है, कैसे हाथ है इसके, कैसे पैर है। संगत जी मेरे जाने के 2 या 3 महीने गुरुजी का लंगर प्रसाद किया होगा। और आप मानेंगे संगत जी हम लोग रोज जाते थे, मतलब हम लोग मुश्किल से कोई दिन छोड़ते थे, हम लोग हर दिन जाया करते थे। हम उन चारों दिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम पूरी कोशिश करते थे कि हम सत्संग अटेंड करें। और संगत जी अगर किसी कारणवश मैं नहीं भी जा पाती परंतु अंकल हमेशा जाते थे। तो संगत जी मैंने 2 या 3 लंगर प्रसाद किए होंगे और मैंने गुरुजी से कभी भी बात नहीं की और उन्हें मैंने कभी कुछ नहीं बताया कि मुझे बीमारी है कि क्या है। और बस मैं मत्था टेकती थी, गुरुजी मुझे देखते थे, स्माइल करते थे और मैं बाहर आ जाती थी। और संगत जी उसके बाद मेरी इस लाइलाज बीमारी को गुरुजी ने कहाँ गायब कर दिया मुझे नहीं पता। इट इज द ब्लेसिंग्स ऑफ माय महाराज की वो परेशानी, वो इचिंग, वो तकलीफ मुझे फिर कभी नहीं हुई। और संगत जी मेरे पता नहीं कौन से बुरे कर्म सारे गुरुजी ने अपने ऊपर लिए और मुझे मेरे बुरे कर्मों से फ्री कर दिया। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या हो सकती है संगत जी। इतने प्यारे, इतने अच्छे हमारे गुरुजी भगवान है, अब हमें और क्या चाहिए। संगत जी गुरुजी ने ही मेरे अंकल से एक शब्द लगवाया, माय अंकल इज जस्ट मीडियम। और वो शब्द है संगत जी कि तेरे भरोसे प्यारे में लाड लड़ाया, शब्दिया न मापो आप है। और संगत जी हम जो आज लाड लड़ाते हैं वो सिर्फ गुरुजी के भरोसे पर ही लड़ाते हैं, उनके सिवा कोई नहीं है। अगर इस प्रकार के सरेंडर से, फेथ से हम गुरुजी के पास जाएंगे और आप देखिए संगत जी वारे न्यारे होंगे ही होंगे। और मुझे मेरी जिंदगी में बहुत कुछ गुरुजी से मिला है, झोलियां भर भर के मिला है। कभी कभी हमसे गलतियां भी होती है संगत जी, हम ईगो में आ जाते हैं, वहम कर बैठते हैं, लेकिन संगत जी याद रखिए गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते हैं। और गुरुजी से मिलने के बाद संगत जी पहल तो हम लोग अपने अंदर बहुत बड़ा चेंजेस फील करते हैं। एंड आई वॉज टोटली डिफरेंट पर्सन व्हेन आई मेट विद द गुरुजी। लेकिन संगत जी गुरुजी ने इतना नीवापन सिखाया है, गुरुजी के शब्द ने इतने मैसेजेस दिए हैं, गुरुजी की पुरानी संगत से भी हमें बहुत कुछ सुनने को मिला है। तो संगत जी टोटली यू विल बी ए डिफरेंट पर्सन एंड दैट इज फॉर श्योर। दैट वाज माय सोराइसिस सत्संग। और उसके बाद मेरे हस्बैंड को बैक इश्यूज बहुत सारे थे, उनसे नीचे नहीं बैठा जाता था जब गुरुजी चोले में थे, अपने स्वरूप में थे। वो भी गुरुजी ने कब छू मंतर करा हमें नहीं पता। 4-4 घंटे हम गुरुजी के चरणों में बैठे ही रहते थे। और संगत जी हमारी कोशिश रहती थी कि सत्संग में हम 10 मिनट पहले जाकर के ही पहुंच जाएं। एक बार का मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ, वो बहुत ही पर्सनल मेरा किस्सा है। और जब मैं उस पल को आंखें बंद करके याद करती हूँ ना संगत जी, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। संगत जी हम क्या समझकर गए थे और हम क्या थे, हम आपको क्यों नहीं समझ पाए। हमें नहीं पता था कुछ भी। हम गुरुजी के पास पहुंचे, पहले गुरुजी ना कैबिनेट के ऊपर बैठा करते थे और उसके बाद गुरुजी जाते थे अपने रूम में चेंज करने। और हम थोड़ा लेट हो गए थे और उस दौरान गुरुजी अपने रूम में गए थे चेंज करने के लिए। और संगत जी हम गए, हमने गुरुजी की गद्दी के आगे मत्था टेका और हम किचन की तरफ साइड में आकर के गुरुजी के रूम के पास ही बैठ गए। और मेरे अंकल 2-4 जगह छोड़ के थोड़ा सा आगे ही बैठे हुए थे। और संगत जी उस दिन मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, मिरर वर्क वाला, एंड दैट वाज माय फेवरेट सूट। एंड गुरुजी आल्सो केम आउट फ्रॉम हिज रूम। मुझे नहीं पता लगा क्योंकि मेरी बैग थी। और इतने में संगत जी सब लोग खड़े हो गए और मैं भी खड़ी हो गई। और पीछे मुड़ के देखा तो पता लगा कि गुरुजी महाराज भी ब्लैक चोला ही पहन कर आए हैं। गुरुजी जैसे ही आए उनके साथ शायद सिंगला अंकल थे। सिंगला अंकल गुरुजी के कमरे के बाहर ही खड़े थे। तो जैसे ही गुरुजी आए सिंगला अंकल उन्हें लेकर आए। और संगत जी गुरुजी बिल्कुल मेरे साथ आकर के खड़े हो गए, बिल्कुल मेरे सामने। और गुरुजी ने मुझसे आई कांटेक्ट किया। और संगत जी आप सोच ही सकते हैं उस पल पर मैं पूरी तरीके से ब्लैंक हो गई थी।
संगत जी हम समझ ही नहीं पाए। मेरे आगे मेरा रब खड़ा था, मेरे भोले बाबा खड़े थे और मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या बोलूं। और संगत जी मैं डर डर के खड़ी हुई थी और बहुत डर लग रहा था मुझे, क्योंकि संगत जी हमारी हिम्मत नहीं होती थी और उनका ऑरा इतना स्ट्रांग था कि हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। गुरुजी सिंगला अंकल से बात करते रहे लेकिन बराबर मुझे देखते रहे और खड़े रहे और पता नहीं मुझे क्या क्या ब्लेस कर गए। मेरा मालिक मुझे पता नहीं क्या क्या कृपा कर गया, मेरे अंदर से क्या क्या नेगेटिविटी ले गए, मुझे नहीं मालूम संगत जी क्या मेरा कल्याण करके गए, मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। और फिर संगत जी गुरुजी जब थोड़ा सा आगे निकले तो फिर उन्होंने फेस अपना थोड़ा सा टिल्ट किया, टेढ़ा किया और मेरे हस्बैंड को, मेरे अंकल को देखा। और थोड़ा और आगे गए तब मेरी भाभी भी बैठी हुई थी, टेढ़ी गर्दन करके मेरी भाभी को देखा और फिर वो जाकर के अपनी गद्दी पर बैठ गए। संगत जी हम सोचते हैं ना कि हमें गुरुजी को सब कुछ बताना पड़ेगा तभी बात बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी। गुरुजी जानी जाने, उन्हें सब कुछ पता है, कई जन्मों का पता है। संगत जी मेरे साथ मेरे परिवार के जो लोग थे उन्हें क्या क्या गुरुजी ब्लेस कर गए मैं बता नहीं सकती। गुरुजी को हमारी जिंदगी का सब कुछ पता है। और संगत जी एक और बात है, ये बिल्कुल मत सोचिए कि कोई संगत आपको लेकर गई है तो आप गए हैं, नहीं। जब तक आपकी सच्ची पुकार ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचती तब तक आपके लिए गुरुजी का दरवाजा नहीं खुलता। जिस संगत के माध्यम से हम जुड़े हैं मैं कहती हूँ उनका बहुत बहुत शुक्राना, वो गुरुजी ने उन्हें माध्यम बनाया था। संगत जी हम में से किसी की भी कोई हैसियत नहीं है कि हम किसी को जोड़ सकें, हमें गुरुजी माध्यम बनाते हैं, हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं पता नहीं क्या क्या अच्छा करने के लिए। तो संगत जी मेरा तो यही मानना है कि जब तक आपका हुक्म नहीं होता आप गुरुजी के पास नहीं जा सकते। और संगत जी उस दिन हम सत्संग में 2 घंटे बैठे और मुझे नहीं पता संगत जी कि मेरी गंगा जमुना कैसे शुरू हो गई। मेरी आंखों से आंसू बहते ही चले गए, बहते ही चले गए। संगत जी मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी अपने आप को, मेरी बॉडी कंट्रोल नहीं हो रही थी। संगत जी उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी गुरुजी की, वो जो मुझे ब्लेसिंग्स दे करके गए मैं यही कहूंगी कि मैं झेल नहीं पा रही थी। मेरी बॉडी शिवर कर रही थी और मैं रोती जा रही थी। और मेरे पास एक संगत बैठी हुई थी, वो मुझे प्यार कर रही थी, मुझे चुप करा रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरे अंदर कंट्रोल नहीं आ रहा था। और गुरुजी मुझे, वो पिलर बीच में आ रहा था, गुरुजी मुझे वहां से कभी देख रहे थे, कभी उधर से देख रहे थे, कभी उधर से देख रहे थे। गुरुजी को सब कुछ पता है कि किसको क्या चाहिए। और संगत जी उन दिनों हमारी प्रॉपर्टी की कोई बहुत बड़ी दिक्कत चल रही थी, वो भी गुरुजी महाराज ने सब सॉल्व की और सब अच्छा किया सबके साथ। और मेरे बच्चों पर भी बहुत बहुत मेहर की। फिर संगत जी गुरुजी ने समाधि ले ली और जब गुरुजी ने समाधि ली तो सारी संगत का बहुत बुरा हाल था, बिलक बिलक कर रो रहे थे सब। और संगत जी मैं बताऊं कि मुझे तो ऐसा था कि मुझे तो बस एक आसरा मिला था, वो भी चला गया। संगत जी हमारे घर पे गुरु ग्रंथ साहिब था तो मेरी मम्मी, तो उसमें से हमेशा मम्मी एक बानी बोला करती थी कि गुरु बिन गति नहीं। एंड संगत जी जब मेरी मदर की डेथ हुई आई वॉज वेरी शेकन। मेरी उम्र सिर्फ 28 साल की थी और उस समय मुझे लगता था कि मुझे कोई गुरु मिले। मैं आपको इसलिए कह रही थी संगत जी कि जब आपकी सच्ची पुकार ऊपर तक जाती है ना तभी आपको कोई गुरु मिल सकता है। और संगत जी मेरी वही सच्ची पुकार थी और मुझे गुरुजी मिल गए। मैं चाहती थी कि मुझे एक सच्चा गुरु मिले, मैं भक्ति भाव करूं, मैं पूजा पाठ करूं और मैं सच्ची राह पर चलूं। सच में संगत जी हम गुरुजी को तो कुछ भी लौटा करके नहीं दे सकते। उन्होंने हमें इतने अच्छे रास्ते डाला है। छोटे छोटे बच्चे आज गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। सोचो उन बच्चों के कर्म कितने अच्छे होंगे। और हम तो इतने बड़े होकर के तब जाके गुरुजी ने हमें कॉल किया। आज न्यूली बॉर्न बेबीज हैं वो गुरुजी की कृपा से हो रहे हैं, वो तो पहले से ही ब्लेस्ड हो गए। और संगत जी बहुत सारी सभी संगत ने सोचा था कि गुरुजी गद्दी में नहीं है, गद्दी पर नहीं है, अपने स्वरूप में नहीं है, तो हम क्या करेंगे। लेकिन संगत जी हम गलत हैं। गुरुजी आज भी वैसे ही विराजमान है, वैसे ही कृपा कर रहे हैं और बल्कि उससे ज्यादा कृपा कर रहे हैं। आज गुरुजी एक ज्योत के रूप में है और गुरुजी सबको ब्लेस करना चाहते हैं, बस संगत जी हमें लेना नहीं आ रहा। तो जब गुरुजी ने समाधि ले ली तो एक दिन थर्सडे का दिन था और उसी बीच में रास्ते में मेरे ब्रदर अंकल को मिले। तो मेरे ब्रदर ने अंकल को कहा कि भैया मैं भी जा रहा हूँ, आप भी मंदिर चलो। तो बस अंकल ने गाड़ी उठाई और एक ही गाड़ी में दोनों निकल पड़े। और वहां पर जब ये गए तो सत्संग खत्म होने के बाद एक अंकल बैठे हुए वहां मिले और मेरे ब्रदर उन अंकल से बात कर रहे थे और वो अंकल कह रहे थे कि अंकल आप मेरे घर तक छोड़ देंगे या उसके आसपास छोड़ देंगे क्या। तो मेरे ब्रदर ने कहा कि हाँ अंकल हम छोड़ देंगे, आप बताइए आप कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि कालका जी मेरा घर है। तो ब्रदर ने कहा ठीक है। और संगत जी वहीं पर एक और संगत बैठी हुई थी और ये जो अंकल है जो अपना एड्रेस बता रहे थे और ये बातों बातों में उनको कह रहे थे कि मेरा घर नोएडा है।
तो संगत जी मेरा ब्रदर बड़ा सोच में पड़ गया और फिर थोड़ी देर में देखते हैं कि वो बोल रहे हैं कि बातों बातों में कि मेरा घर तो सब जगह है, पूरी दुनिया में है। और संगत जी तब भी समझ में नहीं आई। मेरा ब्रदर कहता है कि अंकल क्या कर रहे हैं, कभी कहते हैं मैं कालका रहता हूँ, कभी कहते हैं मैं नोएडा रहता हूँ। इतने में मेरे हस्बैंड आते हैं और कहते हैं भैया को कि चले भैया लंगर प्रसाद हो गया है। अच्छा उस दिन मेरे अंकल के शर्ट के ऊपर बाय चांस लंगर करते करते सर्व करते करते मेरे अंकल की शर्ट के ऊपर थोड़ी सी दाल गिर गई थी, जैसे मानो ऐसा कि गुरुजी ने इन्हें ब्लेस करना था। इतने में मेरे अंकल आए और ब्रदर को बोला कि चलो चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ चले, लेकिन ये अंकल को साथ लेकर के चलना है। तो ब्रदर कहता है कि पता नहीं कहाँ चले गए, मैं तो ढूंढ रहा हूँ उनको। इतने में दोनों जने ढूंढने लग गए और संगत जी ढूंढते ढूंढते पूरा मंदिर खाली हो गया। नीचे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, वो अंकल कहीं नहीं मिले। इतने में इन्हें कुछ कुछ समझ में आने लगा और रास्ते में ये लोग दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि ये अंकल थे कौन, और उन्हें समझ में आया कि ये अंकल गुरुजी थे। ये कैसे समझ में आई मैं आपको आगे बताती हूँ। संगत जी जैसे ही ये लोग राजा गार्डन फ्लाईओवर पर पहुंचे, इनकी गाड़ी बंद पड़ गई रेड लाइट पर। मेरा ब्रदर गाड़ी चला रहा था और मेरे हस्बैंड साइड में बैठे हुए थे। खड़ी गाड़ी में आगे इनोवा खड़ी थी, सेकंड इन लोगों की कार थी। पीछे से तेजी से एक ट्रक आता है और पूरी गाड़ी पर चढ़ जाता है, और वो जो इनकी गाड़ी है संगत जी आगे से इनोवा में घुस गई और पीछे से ट्रक में। और बाई चांस मेरे फादर भी मंदिर आए हुए थे, लेकिन वो इन लोगों के साथ नहीं थे, वो दूसरी गाड़ी में आए थे। अगर वो इनके साथ आते और वो पीछे की सीट पर बैठते हैं, जो भी इनके साथ पीछे की सीट पर बैठता, तो बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि संगत जी पीछे की सीट पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। और संगत जी आगे सिर्फ 2 सीटें बची थी जहाँ पर ये दोनों बैठे हुए थे, और मेरे हस्बैंड का सिर एकदम से विंड स्क्रीन पर लगा। और जब इनको झटका लगा तो इन्हें से लगा कि कोई अर्थक्वेक आया हुआ है, और जब ये विंड स्क्रीन से लगा तो बेहोशी सी आने लगी। और उस बेहोशी में इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, और जब ये सिंक होने लगे तो इन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी अभी नहीं, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैंने अभी नहीं जाना। और बस इतना बोला और ये बेहोश हो गए। और मेरे ब्रदर का मेरे पास फोन आ रहा है कि तू जल्दी आ जा, ऐसे ऐसे हमारा एक्सीडेंट हो गया है और भैया अनकॉन्शियस हो गए हैं। और संगत जी जैसे ही मैंने खबर सुनी, जैसे कि कोई पागल होता है ना, मैं नाइट सूट में थी, बिना कोई पैसे उठाए मैंने अपने देवर को लिया और उसे कहा कि तू जल्दी चल मेरे साथ, और बस गुरुजी की फोटो ली और मैं निकल पड़ी। मेरे बच्चे सो रहे थे, मैं रूम लॉक करके निकल गई। और संगत जी मेरी गाड़ी में शब्द चल रहा है कि सदगुरु प्यारा मेरे नाल है, और बस मेरे अंदर गुरुजी चले जा रहा है। क्योंकि संगत जी मैं क्यों घबरा रही थी और सबसे ज्यादा डर क्या था, क्योंकि जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी तब मेरी सिस्टर इन लॉ ने कहा था कि मेरे हस्बैंड की जन्म पत्री में कुछ ऐसा है कि इनका बहुत गंदा एक्सीडेंट होगा और उसमें कुछ भी हो सकता है, पर ये बच जाएगा। और तो संगत जी वो बात मेरे दिमाग में बैठी हुई थी और मैं भागती हुई गई फिर। और जब मैं वहां पर हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने कहा कि आपके हस्बैंड लगातार सिर्फ यही कह रहे हैं कि रुचि को बुलाओ। और संगत जी इनका सब कुछ हुआ, सीटी स्कैन जितने भी जो टेस्ट होने थे सब कुछ हुआ, एंड एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन। इससे पहले संगत जी मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी। जब रास्ते में एक्सीडेंट हुआ तो कोई एमिल मिल्स वाले कोई थे, वो रास्ते में आ रहे थे, तो वो लेडी ने अपने हस्बैंड को बोला कि गाड़ी रोको, ये 2 बच्चे हैं, ये बच गए हैं एंड दे नीड आवर हेल्प। संगत जी लोग आसपास खड़े हैं लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहा है। दरवाजे खुल नहीं रहे थे कार के, एकदम से जाम हो गए थे। मेरे हस्बैंड और ब्रदर बाहर आना चाह रहे थे लेकिन आ नहीं पा रहे थे। तो एमिल मिल्स वाले वहां से निकल रहे थे और वो लेडी बहुत पूजा पाठ वाली थी, तो वो बोली कि गाड़ी रोकिए, इनकी मदद करना है। तो इनके हस्बैंड बोले कि नहीं तू रहने दे, ऐसे किसी के चक्कर में पड़ जाती है तू। पर उस लेडी ने जबरदस्ती गाड़ी रुकवाई। तो देखो संगत जी ये गुरु की ग्रेस है, उस रब की ग्रेस है, वो हर पल हमारे साथ होते हैं। तो उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने इन दोनों को बाहर निकाला और उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने इन दोनों को कालरा नर्सिंग होम में एडमिट करवाया। और जब मैं वहाँ हॉस्पिटल में पहुंची तो वो लेडी मुझे मिली, हम दोनों ने नमस्ते किया और मुझे उस लेडी ने सिर्फ ये बोला, जिस भगवान को आप मानते हो ना, उसी भगवान ने आपके हस्बैंड को आज बचाया है, वरना जो मैं देख कर आई हूँ ना, अगर आप वो देखोगे तो रोने लग जाओगे। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के पास गई, गुरुजी की फोटो मैंने दी, उनके मत्थे पे लगाई, चेस्ट पे लगाई और इनका स्कैन वगैरह सब कुछ हुआ और थोड़ा कॉन्शियस भी हुए और मुझे पहचान भी रहे थे और ऐसी खतरे वाली फिर कोई चीज नहीं थी और नेक्स्ट डे इनको छुट्टी भी मिल गई थी। तो देखिए संगत जी गुरुजी की कैसी कैसी कृपा हमारे साथ चलती है, जिसके लायक शायद हम लोग हैं भी नहीं। उसके बाद संगत जी मेरे फादर को 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ। जिन डॉक्टर ने 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट किया, हमने वही सारी रिपोर्ट्स किसी और हॉस्पिटल में बायोप्सी करवाई और 2 दिन के बाद हमने गुरुजी से अरदास की थी और गुरुजी से खूब अरदास लगाई और 2 दिन के बाद वही रिजल्ट, वही रिपोर्ट जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो
गई। आप बताइए संगत जी, ये कौन कर सकता है गुरुजी के अलावा? क्योंकि संगत जी हमें हॉस्पिटल में 2 बार गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई है और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो खुशबू इतनी आई है कि हमारे जो रिश्तेदार है वो हमारी शक्लें देख रहे थे कि खुशबू कहाँ से आ रही है। वरना आपको तो पता है संगत जी आईसीयू के बाहर कितनी स्मेल होती है हॉस्पिटल्स में दवाइयों वगैरह की। संगत जी मेरे घर में एक मैड आई थी, उसका सत्संग में शेयर करूंगी। मेरे घर में एक मैड आई थी, बहुत बुजुर्ग थी और एंड शी वॉज फ्रॉम बंगाल। और मेरी जो पुरानी मेड थी उन्होंने उसे वहाँ रखवाया था मेरे यहाँ पर। और उस टाइम पे संगत जी मेरी डॉटर बहुत छोटी थी और मुझे उस टाइम पे रेगुलरली बाहर जाना ही होता था, सत्संग भी अटेंड करने होते थे, मैं आश्रम भी बहुत जाती थी। तो मुझे लगा कि चलो बच्चों के साथ कोई एक बुजुर्ग बैठी रहेगी और मैंने उसे रख लिया। हालांकि वो कुछ काम नहीं कर पाती थी बट शी वॉज अ वेरी वेरी प्योर लेडी। और हमें तो एक दूसरे की भाषा भी समझ में नहीं आती थी, इशारों से मैं जो कुछ भी समझा पाती थी समझा लेती थी। और बस अंदर से ऐसा फील होता था कि घर में कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है और एक प्रोटेक्शन से फील होती थी। संगत जी एक दिन दोपहर के समय मैं लेटी हुई थी और वो मेरे पास बैठी हुई थी, अपनी भाषा में कुछ कुछ बता रही थी, भगवान की बातें कर रही थी। और उस समय मैं गेस्ट रूम में लेटी हुई थी और वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। और संगत जी मैंने उसे कभी भी नहीं बताया था कि ये मेरे गुरुजी है, ये मेरे भगवान है और हम इनके आश्रम में जाते हैं, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ में आती ही नहीं थी। तो मुझे बताने लगी कि भाभी एक बार मैं मर गई थी। और जब उसने ऐसा बोला तो मैं तो घबरा गई और मैं उठ के बैठ गई कि अच्छा आप तो जिंदा हो? तो कहने लगी कि हाँ मैं जिंदा तो हूँ बट मैं इस दुनिया से पहले चली गई थी। तो मैंने पूछा कि अच्छा तो फिर क्या हुआ, आपने ऊपर क्या देखा? तो कहने लगी कि मेरे अंदर वापस भगवान ने जोर डाली है, भगवान ने मेरी लाइफ एक्सटेंड कर दी। तो मैंने कहा कि आपने ऊपर क्या देखा? तो कहने लगी कि ऊपर मैंने भगवान को देखा। तो कहने लगी कि बहुत बड़ी किताब लेके वो बैठे थे। तो कहने लगी कि मैं लाइन में खड़ी थी और मेरे आगे बहुत सारे लोग थे और मैं देख रही थी कि वो किसी को कौवा बना रहे हैं, किसी को बिल्ली बना रहे हैं। और मैं सोच रही थी कि मेरी बारी आएगी तो क्या होगा। और जब मैं उनके पास गई तो मुझे कहते हैं कि वापस मुड़ जाओ, अभी समय नहीं है। तो कहती है कि मैं वापस आ गई। तो मैंने पूछा कि अम्मा बताओ भगवान कैसे लगते हैं देखने में? आप मानोगे संगत जी उसने मुझे क्या जवाब दिया? तो कहने लगी ये जो पीछे फोटो है ना, यही है भगवान की फोटो। कैन यू इमेजिन संगत जी कि जो इंसान कभी गुरुजी से मिला नहीं, गुरुजी के बारे में जानता नहीं, कभी आश्रम आया नहीं, कभी सत्संग नहीं सुना, मतलब संगत जी अगर कोई और उसके जगह पर होती तो मैं शायद ये समझ लेती कि शायद ये मुझे खुश करने के लिए ऐसा बोल रही है। लेकिन उस लेडी को तो कुछ भी पता नहीं था, उसको तो हमारी भाषा, मुझे उसकी भाषा समझ में ही नहीं आती थी। एंड संगत जी मैं कांप गई उस टाइम पर। मैंने उससे हाथ पकड़कर उठाया, मैंने कहा अम्मा इधर आओ। मैं उसे मंदिर में ले गई तो मुझे बड़े मंदिर से गुरुजी के टाइम की चोले वाली एक स्वरूप मुझे मिली थी। संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स है ना गुरुजी की, अगर मैं गिनना शुरू करूं तो मेरे पास वर्ड्स नहीं बचेंगे। मैं गुरुजी की जितनी भी थैंकफुल रहूं उतना कम है। मेरे एक एक पल गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया है जिंदगी में, मैं उनका जितना गुणगान करूं उतना कम है। उनका बहुत बहुत थैंक्स है कि जिंदगी के हर पड़ाव पे, जिंदगी के हर पल पर उन्होंने मुझे बहुत बहुत संभाला, इतना साथ दिया, मेरी हर चीज को इतना प्रोटेक्ट किया। रियली रियली वेरी थैंक यू एंड शुक्राना है गुरुजी आपका। सच्ची में इतनी लायक भी नहीं थी गुरुजी कि आपने मुझे इतने सारे पल, इतने प्यारे पल मुझे दिए। तो जब मैं उसको मंदिर में लेकर के गई तो मंदिर में महाराज की फोटो लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि देखती हूँ क्या बोलती है। तो मैंने कहा कि अम्मा देखो यहाँ पे कितने सारे भगवान हैं, सारे भगवान यहाँ पर हैं। मैंने सभी भगवान की तरफ दिखा करके बोला कि ये भगवान है, वो भगवान है, वो जो तस्वीर है उनको आप देख करके क्यों बोल रहे हो कि वो भगवान है? तो कहती है कि नहीं, यही भगवान है, यही असली रूप है। सो संगत जी शी मेड इट वेरी वेरी क्लियर कि जो गुरुजी का रूप है वही भगवान है, वही रब है। इफ एंड बट तो होना ही नहीं चाहिए संगत जी। मैंने इतने सत्संग सुने हैं कोविड के टाइम पर, प्यारी प्यारी संगत को गुरुजी ने घर आकर के ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स दी हैं, ऐसी ऐसी मदद की है। मेरा एक बहुत ही प्यारा कजिन जो कि खुद सेवादार ही है, कि कैसे गुरुजी ने एक प्रकार से उसको नई जिंदगी दी है। एंड ही सो ब्लेस्ड एंड नो डाउट गुरुजी सेवा करवाते हैं तो इसीलिए करवाते कि वो हमारे कर्म कटवाना चाहते हैं, लेकिन उस सेवा के दौरान भी हम लोग बहुत गलतियां करते हैं और जो उस मालिक को माफ भी करनी पड़ती है। मैं अपने फादर के सत्संग के बारे में 2-4 लाइन बताना चाहती हूँ कि जैसे उनका डिटेक्ट हो गया था तो और रिपोर्ट्स क्लियर भी आ गई थी, उसके बावजूद भी डॉक्टर तो आपको फंसाते ही हैं, कहते हैं कि नहीं कीमो करवा लो, 1-2 बार कीमो करवा लो, आप जो एक आधी सेल होगा वो भी खत्म हो जाएगा। वो हमने करवा ली और कीमो करवाने
आने के बाद भी मेरे फादर गुरुजी के आश्रम जाया करते थे, गुरुजी का सत्संग अटेंड करते थे और गुरुजी की कृपा से उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ कीमो का। एपेटाइट कम हो जाती है, बाल झड़ जाते हैं और महाराज की कृपा से उनको ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। वो बस 1 या 2 दिन रेस्ट करते थे और अपने काम पर चले जाया करते थे और 4 साल गुरुजी ने उन्हें बख्शे हैं। और जो उनकी डेथ का टाइम था वो भी मुझे 2 साल पहले गुरुजी ने बता दिया था। ड्रीम में मुझे गुरुजी आए थे और जैसे गुरुजी अपने गद्दी पर बैठते हैं, उस गद्दी पर बैठे हैं और जो साइड में टेबल है और वहाँ पर एक बैलून रखा हुआ था और गुरुजी की संगत के बीच में मैं बैठी हुई हूँ और गुरुजी ने मुझे हाथ का इशारा करके अपने पास बुलाया और मैंने जाकर के उनको माथा टेका। तो मुझे कहते हैं कि ये दिवाली भी निकल जाएगी और उसकी अगली दिवाली भी निकल जाएगी, लेकिन उसके बाद मैं पापा को ले जाऊंगा, मुझे ये बोले गुरुजी। और मैं गुरुजी के चरणों में बहुत रो रही हूँ क्योंकि मेरी मदर बहुत जल्दी चली गई थी, तो मुझे मेरे फादर से बहुत अटैचमेंट थी और मैं बहुत रो रही हूँ कि नहीं गुरुजी अभी नहीं, गुरुजी अभी नहीं। तो गुरुजी खड़े हुए और गुरुजी ने वो बलून उठाया जो साइड में रखा हुआ था, उसे थोड़ा सा फुलाया, बस मुझे ये ड्रीम आया और उसके बाद ड्रीम खत्म हो गया। और जो गुरुजी सपने में बोल करके गए थे एग्जैक्टली वही टाइम 2 दिवाली के बाद 2013 2 मार्च को उनकी डेथ हो गई। और जो उनका 15-20 दिन तक जो ट्रीटमेंट चला है वो भी गुरुजी ने बहुत अच्छे से निकाला। वो ऐसे रहे उन 15-20 दिनों में जैसे गुरुजी ने उन्हें गोद में उठा रखा था। मैं अपने फादर को आईसीयू में मिलने जाया करती थी, मैं वहाँ पर मुंह नीचे करके जाया करती थी क्योंकि मैंने वहाँ पर अधमरे लोग देखे हुए हैं और मुझसे देखा नहीं जाता था लोगों को। और उस टाइम पे भी मेरे फादर इतने एक्टिव थे और कहते थे कि मुझे मेरा फोन दे दो, मैं बैठे बैठे मेरा बिजनेस ही कर लूंगा। मतलब गुरुजी ने बहुत बहुत कृपा रखी है, बहुत दयालु है गुरुजी। डॉक्टर ने मेरे ब्रदर को बता भी दिया था कि अगर ये बच भी गए तो आपके फादर को हर 10 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा क्योंकि उनकी बॉडी में पानी भर गया था और उनको ये तकलीफ चलती रहेगी। तो गुरुजी अपनी संगत को कभी रुलने नहीं देते। जब बहुत ज्यादा इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है या तो वो पूरी तरीके से अच्छे से साफ कर देंगे या फिर वो अपना समेट लेंगे। तो बस यही है संगत जी, हमें अपनी जिंदगियां गुरुजी महाराज को सौंप देनी चाहिए, टोटल सरेंडर करना चाहिए, टोटल फेथ करना है एंड प्योर लव करना है और बस ये करना है। और देखिए कि आपकी लाइफ में गुरुजी महाराज क्या क्या चेंजेस कर देते हैं, कितना आपको आगे लेकर जाते हैं। और संगत जी, जिस मेट का मैंने सत्संग आपके साथ शेयर किया, तो जब वो अपने गांव गई तो अपने गांव से अपने बेटे को भेजा और जिसके साथ भेजा तो उनको यही कहा कि इसको उन भाभी के घर पर ही रखवाना। वो छोटा सा बच्चा था और आई थिंक उसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम थी। वो अपनी एज से छोटे बच्चे की तरह बातें किया करता था। हालांकि वो 18 इयर्स का था लेकिन उसकी बातें, उसका बिहेवियर एक बच्चे के जैसा था। और संगत जी, वो बच्चा मुझसे इतना प्यार करता था। मेरे पास और भी स्टाफ था लेकिन उस बच्चे का प्यार मेरे प्रति बहुत अलग था, बहुत प्यार करता था। मैं मंदिर जाती थी, वो मुझे नीचे तक गार्डन तक छोड़ने जाया करता था और जब मैं वापस आती थी वो कार तक दौड़ लगा करके आता था कि भाभी आ गया, भाभी आ गया। उसको एक दिन मैं गुरुजी के पास लेकर के गई। 2-4 बार वो मेरे साथ गुरुजी के पास गया और वो कहता है कि भाभी मुझे गुरुजी ड्रीम में आया। तो कहता है कि मैं लंगर हॉल में बैठा हुआ था और वहां से गुरुजी निकल रहे थे। तो मैंने पूछा कि क्या पहना हुआ था? जो चोला पहनते वही पहना हुआ था। तो कहता है कि मुझे कहते हैं इशारा करके कि हाँ भाई क्या चाहिए तुझे? तो बोलता है कि मैंने तो कह दिया कि मेरे को तो पिज़्ज़ा चाहिए बस। मुझे लगा कि शायद ही मुझे मजाक कर रहा है। और संगत जी, वाकई में आज वो बच्चा अपने गाँव में है और मेंटली थोड़ा सा ठीक है, लेकिन उसने सच में पैसा मांगा और गुरुजी ने उसे बहुत पैसा दे दिया। तो क्या मतलब है संगत जी इसका मतलब ये है कि हमें गुरुजी महाराज के प्रति एक बच्चे जैसा दिल रखना है, प्योरिटी वाला हार्ट रखना है। अगर हम गुरुजी से प्यार करें संगत जी तो क्या नहीं ले सकते गुरुजी से। हम जिद करके गुरुजी से कुछ भी ले सकते हैं। बस गुरुजी पे टोटल सरेंडर करो। जो भी करेंगे गुरुजी अच्छा करेंगे, हमारी सोच से ऊपर करेंगे। गुरुजी ने हमेशा संगत की झोली उनकी औकात और उनकी सोच से ज्यादा भरी है। इसलिए संगत जी टोटल सरेंडर करो, गुरुजी से बहुत बहुत प्यार करो, प्योर हार्ट रखो। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।